हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रविराज आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो कि मैट्रिक्स की थी, उस वीडियो में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी देखा था, जनरल रिप्रेजेंटेशन को भी देखा था। मैट्रिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एग्जाम्पल के जरिए, बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने सीखा था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये मैट्रिक्स की दूसरी क्लास लगेगी आप लोगों की, जो कि टोटली बेस्ड है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जब यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला जो टाइप होगा आप लोगों का वो होगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, ओनली वन रो। ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें ओनली वन ही रो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स हुआ, इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग 1, 2 और 3 लिखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, ओनली वन रो, केवल एक रो है। ठीक है, अब आप लोगों से मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? तो एक ही रो है। ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं, तो पहले रो लिखिए, फिर इनटू, उसके बाद कॉलम। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 इंटू 3। यानी कि रो मैट्रिक्स क्या हुआ? जिसमें सिर्फ ओनली वन रो, केवल एक ही रो। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं, 2 नंबर। ये हो गया दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स। इसकी भी हाल वही है, जैसा नाम वैसा काम, यानी कि इसमें भी होगा ओनली वन कॉलम, इसमें एक ही कॉलम होगा। ऐसे मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए इस बार मैं बी लेता हूं मैट्रिक्स का, बी। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं एक ही कॉलम हुआ और रो कितने हो गए? 1, 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर पहले रो, तो 3, और उसके बाद कॉलम, तो 3 इंटू 1। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। तो ठीक है दोस्तों, इसे आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पर क्या मैट्रिक्स होगा? वो होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये क्या होगा दोस्तों? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये इस मैट्रिक्स में क्या होता है? तो इस मैट्रिक्स में ये देखिए मैंने क्या लिखा है। आप लोग को याद होगा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि रो को n से लिखते हैं और कॉलम को किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो रो का जो नंबर होगा वो कॉलम के नंबर से क्या होगा? छोटा होगा। ये स्मॉलर का साइन है, m इज स्मॉलर देन n। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एग्जांपल मैंने लिया कि एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है?
तो ये 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 इंटू 3। ठीक है। अब ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी है, क्यों है? क्योंकि यहाँ रो का नंबर कितना है, m, जो कि क्या है भाई, m जो कि रो है, इसका टोटल यहाँ नंबर कितना है, 2 है। ठीक। उसी तरह से कॉलम जिसे हम लोग n से दिखाते हैं, ये n, यहाँ कॉलम कितना है, 3 है। तो यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि 2 इज लेस देन 3, यानी m इज लेस देन n, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या हो गया, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक, तो इसे भी आप नोट कीजिए। यानी कि इस हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में दोस्तों आप ये याद रखिए कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो लेस होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मेरा जो दूसरा अगला जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, 4 नंबर हॉरिजेंटल हो गया था, ये आ जाएगा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, जस्ट उसका अपोजिट, पिछले वाले का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर आप बताइए क्या इसका कंडीशन हो सकता है, इसका कंडीशन हो सकता है m इज ग्रेटर देन n, यानी इस बार m बड़ा हो जाएगा, ये ग्रेटर का साइन किससे, n से, यानी कि रो ज़्यादा होगा और कॉलम का जो नंबर होगा वो कम होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल रो ज़्यादा रखना है, तो इस बार आप लोग क्या कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ रो कितने हो गए, 1 2 3, और कॉलम कितने हो गए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितना है, 2 है। ये तो ऑर्डर हो गया, और ये वर्टिकल मैट्रिक्स भी हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यानी m का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया भाई, यहाँ पर जो रो है वो के कितने, 3 है, और n कितना है, n यहाँ पर 2 है। तो क्लियर है, यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है कि m इज ग्रेटर देन n, इसलिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इसे भी नोट कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कितने हुए हम लोग के पास, 4 मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। 5th में ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में m इज नॉट इक्वल टू n। इस मैट्रिक्स में, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m n के इक्वल ना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप रेडिंग लगा लीजिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग एक फिर ले लेते हैं एग्जांपल।
ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3, 2 रो हैं 3 कॉलम है। यहाँ पर m आप देख ही रहे हैं कितना है, m का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, और n कॉलम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर नंबर 3 है। तो क्लियर यहाँ नजर आ रहा है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3। इसलिए इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मैट्रिक्स दोस्तों आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स हम लोग का क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में क्या कंडीशन हो सकता है कि इस मैट्रिक्स में ये कंडीशन होगा कि यहाँ m इज इक्वल टू n होगा। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप। चलिए जैसे सपोज कीजिए जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ क्या है m इज इक्वल टू n। क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ रो कितने हैं, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी कि m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2। ऑर्डर तो यहाँ लिख ही लीजिए आप। तो यहाँ क्लियर नजर आ गया कि m इज इक्वल टू n, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। मतलब कि नंबर ऑफ रो जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक, बहुत ही सिंपल है, इजी है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। दूसरा भी आप ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल है, ये तो एग्जांपल था ही। दूसरा एग्जांपल हो गया इसी का, ये फर्स्ट लगा लीजिए। सेकंड अगर लिखना चाहते हैं, चलिए इस बार हम बी ले लेते हैं, इस बार आप ऐसे ले लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये भी आपका कैसा हो गया, कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रो और कॉलम का जो नंबर है वो इक्वल है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला मैट्रिक्स आने वाला है वो क्या है, 7 नंबर, वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग कुछ ये पिछले वाले मैट्रिक्स से जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे ये थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आइए इसको देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट है, क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, इजी ही है, लेकिन थोड़ा उससे डिफरेंट है। आइए देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि पहले मैं इस एग्जांपल से ही आप लोगों को समझा दे रहा हूं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स को समझाने के लिए। जनरली हम लोग सब लोग यही मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं।
और भी आप बना सकते हैं, लेकिन सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिया। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है, ये जिसे मैंने घेरा है, जिसे मैंने सर्किल में लिया है, इसको तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो है ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुआ जिसमें आपका ये जो डायगोनल एलिमेंट्स तो सिर्फ रहेंगे ही, बाकी ये सारे चीज़ आपके जीरो रहेंगे। ठीक है, तो पहले एक काम कीजिए, पहले आप लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, फिर आगे फिर और मैं डिस्क्राइब करता हूँ, इससे डिटेल बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर इसे आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसे डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, एक्सेप्ट डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स, ऑल elements are zero except diagonal elements। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, आप लोग ये पूछ सकते हैं, ये ये वाली जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये वाली, कि आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये 0 2 0 क्यों नहीं डायगोनल एलिमेंट हो गया। और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ये पूछना भी चाहिए कि सर यही आपने क्यों लिया है, ये डायगोनल एलिमेंट आपने क्यों लिया है, ये क्यों नहीं हो गया, ये वाला। तो आइए इसको भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, ये ही क्यों होगा, इसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि यहाँ I इज इक्वल टू जे होना चाहिए। इसे आप बिल्कुल नोट कीजिए, ये एग्जाम में भी आता है, ये वाला कंडीशन पूछता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 2 3 ही क्यों हम लोग कंसीडर कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, 0 2 0 क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो उसको कंसीडर करने के लिए सबसे पहले आप इस कंडीशन पे आइए, जहाँ लिखा हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए उनमें I इज इक्वल टू जे का कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो आइए क्या है, कैसे समझते हैं। तो ये 1 हम लोग पीछे में जनरल रिप्रेजेंटेशन में पढ़े हैं कि 1 को हम लोग क्या दिखा सकते हैं, A11। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है, ये वाला 2, ये क्या हो जाएगा, A22, ध्यान दीजिएगा। और ये जो 3 है, इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ A33। आप इसे मिलाइए, चेक कीजिए, पहला रो पहला कॉलम, इसलिए A11। इधर तो ये 0, इसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, इस पे आइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा कॉलम तो ये है ही, और ये तीसरा रो 3 3, यानी ये क्या था मेरा, ये मेरा रो था, ये मेरा कॉलम था। यानी आई के लिए मैंने पीछे वाले क्लास में बताया था कि इसे रो कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, कॉलम। तो यहाँ देख रहे हैं ना, 1 1 2 2 3 3, यानी आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे कंसिडर किया है डायगोनल एलिमेंट्स में, इसे नहीं। आइए इसको भी चेक करते हैं, ये वाला क्या हो गया, ए, ये पहला जो है, ये पहला रो है, तो A1 और कॉलम कितना हो गया, 3, तो ये A13 है। ठीक है, ये A22 है। तो यही नजर आ गया कि इस केस में ये वाली केस की बात कर रहा हूँ, ये वाली केस में ये तो यही क्लियर हो गया कि I इज नॉट इक्वल टू J। सिंपल, यानी कि हम लोग क्यों इसे ही हम लोगों ने कंसिडर किया, अब तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है।
क्यों? ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हमेशा याद रखिए ये वाले को डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक, चलिए ऑर्डर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ऑर्डर आप लिख सकते हैं, ऑर्डर तो आप लोग लिख ही सकते हैं, यहाँ 3 × 3 का ऑर्डर है। अब एक बात और, थोड़ी सी एक चीज यहाँ मैं आप लोग को एक चीज नोट में दे रहा हूँ, एक चीज मैं आप लोगों को नोट में दे रहा हूँ। क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। अभी आप लोगों ने थोड़े देर पहले रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। ठीक, रो मैट्रिक्स सीधे मैं लिख दे रहा हूं, ये रो मैट्रिक्स है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑर्डर क्या है? यहाँ ऑर्डर आपका 1 × 3 का ऑर्डर है। जरा इधर आइए, डायगोनल मैट्रिक्स को, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या है? ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, इस पूरे को अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो यहाँ जरा देखिए, फिर मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 0 0, ये वाला 0 2 0 0 0 3, ऑर्डर 3 × 3। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस वाले और इस रो मैट्रिक्स में आप बिल्कुल कंपेयर कीजिए, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ है, बिग डिफरेंस। एकदम याद रखिएगा इस चीज को, वरना एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उसने ये लगा कर दिया है कि यहाँ ऑर्डर यहाँ 3 × 3 है और यहाँ ऑर्डर 1 × 3 है, आ रही है बात समझ में? यानी सिंपल आप नोट करिए कि डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां इसका मतलब हो गया कि ये अलग अलग एलिमेंट है, ये इस 1 के लिए आ रहा है, ये 2 इस 2 के लिए आ रहा है, ये 3 इस 3 के लिए आ रहा है। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी डायगोनल मैट्रिक्स में। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये आ रहा है आपका 8वां मैट्रिक्स, वो हो गया स्केलर मैट्रिक्स। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। जैसे ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया जिसका ऑर्डर 3 × 3 है। जरा ध्यान से देखिए और पिछले वाले मैट्रिक्स से मिलाकर देखिए इसे, खुद सोचिए कि क्या डिफरेंस है इस मैट्रिक्स में और पीछे वाले डायगोनल मैट्रिक्स में। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि स्केलर मैट्रिक्स में आपको ये जितने भी आपके ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये यानी यहाँ 2 रहता, यहाँ 2 रहता, यहाँ 2 रहता, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अरे बात समझ में? यानी कि आपको लिखना है ऑल
ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो बस इसमें इतना ही है, और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। स्केलर मैट्रिक्स में बस इतना ही फोकस करना है आप लोगों को, तो जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो वो इक्वल हो। तो ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। अब आपका जो 9 नंबर आएगा वो क्या होगा, इसे देखिए। ये आ रहा है आपका नल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। जरा देखिए इसे, ये यहाँ से इसका खेल शुरू हुआ और ये खेल खत्म हो गया, यही है जीरो मैट्रिक्स। मुझे लगता है कि डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए। ठीक है ना, ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ एक बात आप जरा ध्यान दीजिए, नल मैट्रिक्स का ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने 3 × 3 का लिया है जो कि ऑर्डर है इसका। ये भी आपका हो सकता है, ऐसे भी, ये भी आपका नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। इसे भी नोट कर लीजिए इसे। इसके नोट में एक बात आप डाल लीजिए, इट कुड बी ऑफ एनी ऑर्डर, हैशटैग इट कुड बी ऑफ एनी ऑर्डर। इसका भी यूज है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। आगे आने वाले मैट्रिक्स में मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने इसे लिखा है, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, आराम से पढ़िए, एक एक चीज समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए, लेकिन ध्येय यही है, मोटो यही है कि आपको चीज समझ में आए। ठीक है, चलिए। अब आपका 10 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है भाई, देखिए इसे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हो, ये वाले, वो क्या हो, सारे के सारे 1 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। सारे डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल विल बी क्या, 1। सारे डायगोनल जो होंगे 1 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो चलिए इसका भी आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़िए।
सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसे समझिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग का अगला जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा? 11 नंबर का हमारा आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसे समझने के लिए हम लोग पहले एक मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो आइए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3 into 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले आप डायगोनल एलिमेंट को पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक। तो देखिए, अपर ट्रायंगल डायगोनल एलिमेंट और ठीक इसके ऊपर वाले एलिमेंट, मतलब ये वाले, ये 2 3 6, यानी कि डायगोनल एलिमेंट और ठीक इसके ऊपर वाले एलिमेंट को मिलाकर जो मैट्रिक्स बनता है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट अलॉन्ग विथ अपर एलिमेंट, यानी 2 3 6, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि भाई आप लोग ये सोचेंगे कि 4 7 8 का तब क्या करना है। तो देखिए, अब इसे रखना है अपर में और इन तीन को जो लोअर वाले हैं इसको 0 कर देना है, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया इस केस में, 1 2 3 4 जो था, यहाँ 4 नहीं लिखना है, यहाँ आप लोगों को 0 कर लीजिए, 7 की जगह भी 0 कर लीजिए और 8 की जगह भी 0 कर लीजिए, बाकी एज इट इज लिख लीजिए। ये 3 into 3। तो देखिए, ये मैंने ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ये वाला, ये नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा मैट्रिक्स लिया और आपको समझाया। जब भी आपको बुक्स में ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिले कि ये नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके लिए एक कंडीशन ये होगा, I इज ग्रेटर देन J, तो इसका मतलब होगा Aij इज इक्वल टू 0। इसे भी हम लोग चेक करें, आइए जरा इस 0 को देखिए और इसके एड्रेस को ढूंढिए। एड्रेस मीन्स ये इसका रो पोजीशन क्या है, कॉलम पोजीशन क्या है। तो आइए, ये सेकंड नंबर रो पर है और फर्स्ट कॉलम पर है। तो A21 की वैल्यू क्या है, 0। ये क्या है, A31, ये थर्ड रो आ गया, पहला कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब इस पे आइए, ये कौन सा रो है, ये 3 ही है, इस वाले 0 के लिए A3 और ये कॉलम क्या हो गया, 2, वैल्यू 0। जरा ध्यान से इस चीज को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, I इज ग्रेटर देन J अगर है तो दिस इंप्लाइज ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन है। ये कैसे है, यहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए, ये 2 क्या है, I, ये 1 क्या है, J। तो यहाँ I इज ग्रेटर देन J है, यहाँ देखिए I इज ग्रेटर देन J, ये देखिए 3 I 1 J, यहाँ भी I इज ग्रेटर देन J। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर ये है तो दिस इंप्लाइज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कि Aij इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो ये मैंने इसलिए बोला है कि एग्जाम में, जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ या आपका CBSE का भी एग्जाम हुआ, तो 12th में इस टाइप के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव में आ ही जाते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप बताइए क्या कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव आजकल आता है, तो जैसे ऑब्जेक्ट किसी के लिए है A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। अब देखिए, इसके लिए अगर वो लोग बोले कि भाई नहीं भाई I इज इक्वल टू J होता है,
आई इज लेस देन जे होता है, आई इज नॉट इक्वल टू जे होता है, और आई इज ग्रेटर देन जे होता है। आ रही है बात समझ में? अगर ऐसा कंडीशन है अपर के लिए तो आप लोग कौन सा टिक लगा के आएंगे? ये वाली डी ऑप्शन, आई इज ग्रेटर देन जे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि क्या है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा जो है ये अगला आएगा 12 नंबर। तो जस्ट एकदम उसी का अपोजिट है। वहां आप खुद बताइए कि क्या कंडीशन होगा। यहां आपका हो जाएगा आई इज लेस देन जे। ठीक है, तो इसमें मैं सारी बातें वही हैं जो अपर में है, सिर्फ कंडीशन ये चेंज हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं इसका डिटेल नहीं करूंगा। आप अपर के बेसिस पर आप खुद समझिएगा लोअर को, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ जाइएगा। आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप इसे बिल्कुल समझ जाइएगा। जैसे देखिए, जैसे लोअर ट्रायंगुलर 1 2, चलिए आप लोग को चेक करने के लिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप खुद ही बताइए। चलिए फिर से मैं वही ले लेता हूँ 3 × 3। तो क्या करना है आप लोगों को? डायगोनल एलिमेंट पकड़िए। अब आप खुद बताइए कहाँ पर आपको जीरो करना है? ये लोअर, यानी कि डायगोनल एलिमेंट अलोंग विथ लोअर एलिमेंट्स, यानी 4 7 8 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस बार ये हो जाएगा जीरो आपका 2 3 6। ठीक है ना? तो इसका आपका हो जाएगा ये 1, ये 0, ये 0, ये रखना है आपको। इस बार 4 7 8 रखना है, ये 5 9 भी रखना है, ये 0 रखना है, और ये 3 × 3। अब इस कंडीशन को आप अपने से ही चेक करेंगे, जैसे मैंने पीछे वाले में बताया, जैसे वैसे ही चेक करके आप इसे खुद से वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, लोअर को। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पूरा कवर अप कर लिया, जिसमें हम लोगों ने 12 जो है मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है। तो आप इसे बढ़िया से पढ़िए, इसे समझने का कोशिश करिए, इस पर नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वही लास्ट जो हर कोई बोलता है कि इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।